हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएसएससी प्रैक्टिस पेपर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने करीब 10 प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। ये जो ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा जो भी है याकोहामा जापान, शंघाई चीन और सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है। और जो ये रियो डी जेनेरो है, ये ब्राज़ील में स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1500 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी का बाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये जो रानी का बाव है, ये किस नदी के किनारे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और ये गुजरात के पाटन में स्थित है। रानी का बाव कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन में स्थित है। और इसको ये एक विश्व धरोहर स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धंगदेव। जो धंगदेव थे चालुक्य वंश के थे और इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण, आपतित बिंदु, परलंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्लेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान प्लेन में। ये जो होता है, अगर ये एक सरफेस है, ज़रूरी नहीं कि मिरर है, कोई भी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ पे जो रे आएगा, जो सबसे पहले रे स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इसके ऊपर जो 90 डिग्री रहता है उसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। और इससे जितना इंसिडेंट रे का एंगल होता है उतना ही एंगल बनाते हुए एक रे रिफ्लेक्ट करता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सब है ना, एक ही प्लेन में स्थित होता है। उसी को बोल रहा है कि ये सब किस प्लेन, मतलब सभी अवस्थित होते हैं, तो सब एक प्लेन में, समान प्लेन में अवस्थित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खराज कर। ये जो खराज कर है, सबसे ज़्यादा तुगलक वंश के टाइम में एकत्र किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1946 में। जो भारत में संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये ग्रेट बैरियर रीफ
प्रेजेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति के सजा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी की सज़ा को कम कर सकता है या फिर उसे माफ़ कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्प नौकादौड़ स्नैक बोट रेस निम्न में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओणम। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये केरला में मनाया जाता है। तो वहीं पे सर्प दौड़ भी होता है, स्नेक बोट रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। इससे पहले इसका आयात किया जाता था दूसरे देश से और ये अक्टूबर 2020 से इंडिया का जो ये स्टेट है गुजरात, वहाँ पे बनाया जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नवंबर 2020 में भारत और डच ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड का चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल। जो विद्युत सेल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो ये जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला रेखा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो मोटा सा और जो छोटा सा जो होता है, ये निगेटिव टर्मिनल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। जो ऑडिबल रेंज कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं। इससे जो पहले होता है वो इंफ्रासोनिक रे होता है और इसके 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का जो की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय किसान आयोग था उसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि जो MSP है कम से कम 50% से अधिक होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। सुदीरमन कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जून 1858 को ग्वालियर में। खत्म कब हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन चावला। इसके राइट आंसर कौन हो जाएगा? नवीन चावला होगा। नवीन चावला ने ये बुक लिखा था, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर को। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 नवंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरैती। जो खरैती है ये हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं है कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ता है, लंबवत पड़ता है, जिसके कारण वहाँ सबसे अधिक गर्मी होता है और यहाँ से ही गर्म महासागरीय धाराएं निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। सिर्फ एक राज्य है जिसकी जो सीमा है वो सिक्किम से जुड़ा हुआ है। वो राज्य कौन सा है? ये राज्य है वेस्ट बंगाल। जो अगर हम सिक्किम देखें तो अगर ये सिक्किम है तो इधर इसके नेपाल है, इधर भूटान है और नीचे में कौन सा है? नीचे में वेस्ट बंगाल है और ऊपर में चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। आपात के दौरान जो आर्टिकल 19 होता है वो स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। जब 352 लगता है तो आर्टिकल 19 स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ये जो अमूल है ये गुजरात की सहकारी समिति की सफलता की कहानी है। इसी से श्वेत क्रांति आया था। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और जो श्वेत क्रांति हुआ था करीब 1970 में शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात होता है उसमें ये ट्रेवल नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर। जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 में। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ था। किससे अलग हुआ था? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वडोवी, एक नीला सर्फिंग काओला। एक लुप्त प्राय जीव था
और इसी को मस्कट के रूप में चुना गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SCI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदीप प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे इस सब चीज़ का डिजाइन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइंट अफ्रीकन स्नेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दारा सिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में शामूगढ़ की लड़ाई डैश मतलब जो शामूगढ़ की लड़ाई में है किससे हार गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब से हार गया था। जो शामूगढ़ का युद्ध हुआ था 29 मई 1658 में दारा सिको और औरंगजेब के बीच हुआ था। इसमें दारा सिको हार गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। किसके सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। और आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय ये नायक थे, सेना नायक, वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत को एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधु के लिए, डेट मीन्स की शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मछली पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ का निर्माण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्यों में 6000 करोड़ के रुपए की लागत से पहले पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम।
हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40वां। अभी भी इसका 40वां स्थान ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल मतलब नील से सम्मानित किया गया है। यह किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? तो ये किस देश के सर्वोच्च सम्मान है? ये मिस्र के है। मिस्र में नील नदी बहता है ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो है ना, द ऑर्डर ऑफ द नाइल मतलब नील ये किस देश में बहता है? मिस्र में। तो ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। जहाँ जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है, उसी प्रकार से जो मिस्र है उसका सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल। इससे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेद्दा। जो सऊदी अरब है उसका जेद्दा में 2023 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। आप लोग फीफा वर्ल्ड कप से इसको कंफ्यूज मत होइएगा। फीफा वर्ल्ड कप और फीफा क्लब वर्ल्ड कप दो अलग अलग चीज़ है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था वो कतर में हुआ था, और जो ये 4 साल पे होता है, तो जो 2026 में आयोजित किया जाएगा उसको 3 कंट्री मिलके होस्ट कर रहा है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो अमेरिका है, कनाडा है और मैक्सिको है। ये तीनों नॉर्थ अमेरिकी देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा जो है ये पॉल्यूटेड वाटर से फैलता है, पानी से फैलने वाला बीमारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड का पावर 2। देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का क्या होता है, ऐसा यूनिट केजी होता है, और एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड का पावर 2। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर होता है, तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर सेकेंड का सेकेंड इसका पावर -2 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः डैश है। जो ट्राइटियम होता है उसका परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, ये चाहे प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम है, सबका परमाणु क्रमांक तो एक ही होगा। और इसका जो परमाणु ये द्रव्यमान होता है, ये मास होता है, वो अलग अलग होता है। तो ट्रिटियम का 3 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग या पी वेव। जो पी वेव होता है ये सबसे ज़्यादा तीव्र होता है, सबसे तेज भूकंपीय तरंग है। करीब 4 से 5 किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है ना फोर्स का एसआई यूनिट है, मतलब एसआई यूनिट इकाई है। तो इसके अलावा जो भी है सब के सब कार्य का इकाई है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो फोर्स का इकाई है, मतलब कि बल का इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 GB बराबर 2⁻20 बाइट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू सेल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं असम हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ICSat-2। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुलित्जर पुरस्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? तो
जे आकार का कौन सा ये होता है, ऑर्गन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाशय, अमाशय या फिर स्टोमक। स्टोमक का जो शेप होता है वो होता है जे आकार का, इस टाइप का होता है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? अजैव डेट मीन्स कि नॉन बायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक हो, डीडीटी हो और बेकालाइट हो, ये तीनों निर्जीव है। इसके अलावा सब में कोई ना कोई सजीव है, जैव फैक्टर है। इसमें पूरा के पूरा जो तीनों है वो अजैव है, अजैव पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता के एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैकेरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कॉर्क जो पेड़ का होता है ना, ये पेड़ का जो छिलका होता है वही होता है कॉर्क। रॉबर्ट हुक जो था वो कोशिका की खोज कॉर्क के निरीक्षण करते हुए देखा था। कब देखा था? वो 1665 में देखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? किसी चीज़ का भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो किसका यूज किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अभी का आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड, स्पेन। विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो स्थापना हुआ 1975 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, राजधानी नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए पहले भारतीय बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913। 1913 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्हें अपने जो कविता संग्रह था गीतांजलि, उनके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये सबसे पहले व्यक्ति है जो मतलब भारत के सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायुसेना वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित करने के लिए डैश के साथ अनुबंध किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है 78,
जिन जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु, डैट मीन्स कि मेटोलाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटोलाइट के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। टोटल मेटोलाइट्स कितना है? वो 7 है। सिलिकम हुआ, ये सिलिकन हुआ, जर्मेनियम हुआ, बोरोन हुआ और सब है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। टोटल मेटोलाइट 7 है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसे कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो है वो बिंदुसार हुआ और बिंदुसार का जो बेटा हुआ अशोक हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। जो स्टार्टअप इंडिया है उसे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। तो जो राष्ट्रीय कला अकादमी है ये किस जगह पर स्थित है? ये है राजधानी नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। इसमें जो देखिए टी मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अफ़गानिस्तान, पी मतलब पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफ़गानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान एंड आई फॉर इंडिया। तो इसमें जो ईरान है, ईरान इसका हिस्सा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इनमें से किसे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटरों को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीएस चंद्रशेखर। बीएस चंद्रशेखर को टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। इसी के साथ हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा प्रैक्टिस पेपर 11 ख़त्म हुआ। अगले प्रैक्टिस पेपर के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।